बड़ा आंदोलन भी। अरे मरते तो आदमी क्या करता, हम लोग तो लड़ने और जेल जाने वाले लोग हैं। मर मिटने के लिए हम लोग अपना अस्तित्व की रक्षा के लिए हमेशा से लड़ना है केवल, तो हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे आप तो अड्डानी अंबानी जो कहेगा एनआईसी तो भाई उसी का है ना, एनआईसी उसी का है और अड्डानी अंबानी ही एसआईआर का मैं बाप भी वही लोग होगा। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। झारखंड की धरती पर एक बार फिर पहचान, जमीन और अधिकार की लड़ाई तेज होती दिख रही है। एसआईआर को लेकर सियासत भी गर्म है और समाज में भी बहस चरम पर है। क्या ये आदिवासी अस्मिता की रक्षा का सवाल है या फिर कोई बड़ा राजनीतिक खेल? इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जानी मानी आदिवासी हक की बुलंद आवाज़ सामाजिक कार्यकर्ता बुद्धिजीवी आर्यन लेडी दीन बारला हैं। और दीदी से जानते हैं एक सवाल कि एसआईआर को लेकर जो माहौल बन रहा है, क्या आपको लगता है कि ये सच में आदिवासी अधिकारों की मजबूत करेगा या सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है? सबसे पहले मेरा झारखंडी जोहार झारखंड स्वतंत्र खबर को और तमाम झारखंड के साथियों को। आपने जो सवाल उठाया कि एसआईआर सही मायने में झारखंड के आदिवासियों के हक अधिकार की रक्षा करेगा या तो आदिवासियों के हक अधिकार का हनन करेगा, आदिवासी पहचान के लिए ये खतरा साबित होगा, ये आपने बड़ा सवाल किया है। और ये सवाल आज झारखंड में इसलिए और भी गंभीर हो जा रहा है क्योंकि झारखंड में एसआईआर अभी घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन ये जो बात आ रही थी कि अप्रैल महीना में एसआईआर करने का घोषणा हो सकता है। और इसके पहले बिहार में जो एसआईआर हुआ उसका अनुभव बिहार वासियों को तो हुआ ही कड़वा अनुभव, और उसके साथ बंगाल में जो एसआईआर हुआ उसका भी कड़वा अनुभव बंगाल के नागरिकों को है। पूरे देश में भारत के संविधान में देश के साथ राज्य के तमाम नागरिकों को जो अधिकार मिला हुआ है वो अधिकार एसआईआर के नाम पर किस तरह से उनके हाथ से छीना गया, संवैधानिक अधिकार से किस तरह से उनको बेदखल किया गया एसआईआर के नाम पर, यह एक बड़ा गंभीर सवालों को खड़ा किया है। तो एसआईआर को जिस तरह से अगर हम लोग उसको एसआईआर, बहुत सारे लोग आज भी एसआईआर क्या है लोग नहीं समझ पाए हैं। और ये जो मुद्दा है वो पढ़ा लिखा तबका जो सामाजिक के सरोकारों से जुड़ा हुआ है, राजनीति की जो क्षेत्र में जो है वो इनको बाखूबी समझ रहे हैं। लेकिन जहाँ सवाल आपने किया कि राज्य के आदिवासियों का हक अधिकार की रक्षा करेगा एसआईआर या तो उनके हक अधिकारों पर दखल देगा, तो हम उस समाज की बात करेंगे जहां और उनके साथ आपके साथ बात करते हुए संवाद उनके साथ भी करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, उनको भी जोड़ना चाहते हैं। तो एसआईआर ये तो अंग्रेजी शब्द है
और ये अंग्रेजी में जो SIR है वो स्पेशल इनिशिएटिव आपका रिवीजन स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन हिंदी में उसका जो अर्थ है मतदाता सूची का बारीकी से पुनरीक्षण करना। अब ये मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण करना जहाँ जहाँ हुआ, देश में जब मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण की बात आई तो जो समझने वाले लोग, समझदार नागरिक जो हैं, वो इनका विरोध किए थे पूरे देश में ही। लेकिन वो पूरी तरह से वो विरोध है वो सफल नहीं हो पाया, वो टोकन प्रोग्राम की तरह रहा। बिहार में चुनाव के पहले जो मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण किया गया, ये चुनाव आयोग का आंकड़ा मतगणना सूची का आंकड़ा ये कहता है कि 65 लाख मतदाताओं को SIR के प्रक्रिया के द्वारा मतदाता सूची से हटा दिया गया। ये बिहार का है। और उसी तरह से बंगाल में जब हुआ तो बंगाल में आपका 95 लाख यानी करोड़ तक का मतदाता सूची से SIR के प्रक्रिया के द्वारा मतदाताओं को अपने मतदान करने का जो संवैधानिक अधिकार है उससे वंचित किया गया। मतदाता सूची का पुनरीक्षण जरूरी है और जरूरी कहाँ पर है, किस संदर्भ में जरूरी है? जरूरी वहाँ पर जरूरत पड़ती है कि सही में देश में और राज्य में आपका वास्तविक जो वहाँ के मूल बसिंदे हैं, मूल निवासी हैं, उनके मतदान के अधिकारों की रक्षा हो और बाहर से जो गलत तरीके से जहां आपका घुसपैठ किया है उनको रोकने की बात है। तो ऐसे परिस्थितियों के लिए SIR जरूरी है। लेकिन SIR के नाम पर अगर जो सही मायने में जिस राज्य के वहाँ के मूल निवासी हैं और वहाँ के संवैधानिक अधिकार के तहत उनको वहाँ का मूल निवासी होने का वोटिंग राइट्स उनको मिला हुआ है और उनको गहन पुनरीक्षण के दायरे में लाके उनको
सही तरीके से उनका पुनरीक्षण माने मैपिंग सही तरीके से ना हो और उससे उनको अपने मतदान करने के अधिकार से वंचित किया जाए, ये देशवासियों के लिए, देश के नागरिकों के लिए संविधान में जो उनको अधिकार है उसे अलग करना है, जो गलत है। बिहार में भी जिस तरह से बड़े पैमाने पर जो मतदाता पुनरीक्षण जो हुआ मतदाता सूची का, उसमें जो रिपोर्ट कहता है उसमें आपका 80% मुस्लिम समुदाय का है और भी समुदाय का है। बंगाल में किनका है वो भी उनको अभी मैं उससे पूरी तरह से उस आंकड़े को नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन इतने भारी संख्या में लोगों को और कोई विशेष नियति से कोई एक समुदाय को उनके अधिकार से, मतदान के अधिकार से वंचित करना, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। और ये केंद्र की सरकार लगातार SIR करा रही है और SIR कराने का जो समय है, इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसमें लंबा समय मांगता है। लेकिन सरकार ने जिस तरह से 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह का समय दे रहा है वो काफ़ी नहीं है। मैं झारखंड को लेके यहाँ सारे लोग चिंतित हैं, हर जो जागरूक नागरिक है वो चिंतित है कि झारखंड में SIR होने जा रहा है और उसमें हमारी क्या तैयारी होगी, सरकार की क्या तैयारी होगी, सिविल सोसाइटी की भी क्या माने तैयारी है। ये बड़ा सवाल है। इसलिए कि मैं आज से मैंने 1 महीना पहले दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट झारखंड को लेके जारी किया था, आपका 20 मार्च 2026 को, कि झारखंड में जहां 2 करोड़ आपका 65 लाख 300 से ज़्यादा मतदाता हैं, उनमें से आपका 73% मतदाताओं का मतदाता सूची के साथ उनका मैपिंग हो चुका है। ये दैनिक भास्कर में रिपोर्ट छपी और उस रिपोर्ट को मैं पूरा गंभीरता के साथ पढ़ने का और समझने का कोशिश की। उस मैपिंग में, वो मैपिंग के लिए आपका जो BLO को अधिकृत किया गया है और वो जो मैपिंग होगा कर रहा है, मतदाता सूची का जो मैपिंग कर रहा है, वो मैपिंग आपका 2003 में जो मतदाता सूची है, उस मतदाता सूची के आधार पर ही ये 2026 में मतदाता सूची का मैपिंग हो रहा है। और उसमें BLO मतदाताओं से ये जानने की कोशिश कर रहा है कि 2003 में मैं एक मतदाता हूँ, तो उनसे ये जानकारी ले रहे हैं कि 2003 में हमारे माँ बाप का मतदान मैंने मेरे माँ बाप 2003 में कहाँ के वोटर थे, 2003 में कहाँ के वोटर थे,
तो 2000 ये तो 26 हो गया, 23 साल हो गया। ये 23 साल पहले हमारे किनके माँ बाप कहाँ के वोटर थे, उसमें मैं जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में मैं पढ़ी कि 71 लाख लोगों ने, जहाँ 73% मतदाता सूची का मैपिंग हुआ, उसमें BLO को 71 लाख लोगों ने नहीं बता सका कि 2003 में उनके माँ बाप कहाँ के वोटर थे और कहाँ के वोटर थे वो नहीं बता पाए। अब ये लोग कौन लोग हैं, कौन लोग हैं, ये भी बड़ा सवाल है। अब सुदूर ग्रामीण इलाके की बात करेंगे, सुदूर ग्रामीण इलाके की बात करेंगे तो आज जो शिक्षा का जो रेशियो है, आदिवासी बहुल इलाके में शिक्षा का जो रेशियो है वो भी आज 50%, 55%, वो टोटल शिक्षा का रेशियो है। वो आपका शिक्षा विभाग या तो आपका जनगणना जो करता है वो उनके हिसाब से वो दिखाता है 60-64% ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का जो रेशियो है, और वहीं पर महिलाओं में शिक्षा का जो रेशियो दिखाता है अभी भी 34-35% है। उसमें भी 34-35% की बात करेंगे तो वो शिक्षा का जो स्टैंडर्ड क्या है वो सबसे बड़ा मायने रखता है कि 34% शिक्षा का जो रेशियो है उनमें SIR को लोग कितने लोग हैं समझ पा रहे हैं, हाँ। कितने लोग हैं मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण हो रहा है, उस प्रक्रिया में जो सवालें पूछे जाएंगी, जो सच उनसे मांगा जाएगा, उसको कितना प्रतिशत मतदाता है जो ये सच को BLO के सामने वो रख पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। और वहीं से ये चिंता उठता है कि ये जो मतदाता पुनरीक्षण, जो गहन पुनरीक्षण का जो प्रक्रिया है, उसमें उस रिपोर्ट में जो मैं बोली कि 71 लाख लोग अपने माँ बाप कहाँ के वोटर थे लोग नहीं बता पाए, तो मैं झारखंड के ही ग्रामीण क्षेत्र की चिंता में मुझे खुद भी है और लोगों को भी है, और जो नहीं लोग चिंता कर रहे हैं तो उनको भी चिंता करना होगा। ये रिपोर्ट कहता है कि उसमें आपका जो प्रश्न उत्तर, जो आपका प्रपत्र होगा, प्रश्न पत्र होगा, उसमें 200 सवाल लोगों का जवाब देना पड़ेगा, 200 सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आप जहाँ पर ऐसे साधारण जनगणना के लिए लोग जाता है तो उस समय जब 5 मिनट कोई पूछता है किसी के बारे में तो आदमी उब जाता है। तो 200 सवालों का जवाब, अब रही बात अभी तक हम लोग देखे नहीं हैं, अभी तक ये जो आपका मतदाता पुनरीक्षण के लिए जो फॉर्मेट बना हुआ है, अभी तक सर्कुलेट एक तो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, ये है बोल के, यही मैंने सोच के दिमाग में तो आता है कि 200 सवाल, क्या क्या सवाल होगा और उसमें कौन सा सच को मैंने सामने रखना पड़ेगा। इसमें बोल रहा है कि सवाल में आप अपना जो क्या क्या आपको देना होगा, उसमें आप
उनके सामने आप रख सकते हैं, मैपिंग के सामने, कि आप मतदाता सूची के का ये के लिए आप अपना परिवार का वोटर माने लिस्ट का जो एपिक नंबर है वो एपिक नंबर भी देना पड़ेगा। अपने सागे संबंधियों का नाम भी जोड़ना पड़ेगा और उनका भी एपिक नंबर देना है, और उसके साथ उनका आधार कार्ड भी देना है और आधार कार्ड का नंबर भी देना है। यहाँ मैं पढ़ रही थी तो मैं खुद भी स्पष्ट नहीं हो रही थी कि उनका पासबुक का फोटोकॉपी भी देना है बोलता है, तो ये मुझको समझ में नहीं आया। और जिनके पास जमीन का कागजात है, दस्तावेज है, वो जमीन का दस्तावेज भी आपको देना है। तो ये जो आपका सच के रूप में आपको वहां पर कि आप वहां के नागरिक है, उस गांव के नागरिक है, पहला तो वहां के उस गांव के नागरिक है, उस खानदान के नागरिक है, उस वंशज के आप माने उस वंशज के आप सदस्य हैं, वो आपको प्रूव करने के लिए कई दस्तावेज जो आपको सामने रखना पड़ेगा, वो अपने आप में हर किसी के लिए, हर आम मतदाता के लिए चुनौती भरा है। इसलिए कि आज तक मुझको पूछिएगा कि तुम्हारा माँ बाप का एपिक नंबर दो, तो मेरा माँ बाप का एपिक नंबर भी निकालने के लिए मेरा पसीना छूट जाएगा। फिर मुझको प्रज्ञा केंद्र का चक्कर लगाना पड़ेगा, कहाँ से मिलेगा, या तो आज की डिजिटल इंडिया में बैठ के भी निकालेंगे तो उसके लिए भी मशक्कत करना पड़ेगा, सब कुछ मिलाना पड़ेगा। हमारा माँ बाप लोगों का, उनका तो आधार कार्ड नहीं था, वो लोग आधार कार्ड बनने के पहले ही दुनिया को अलविदा कह चुका, लेकिन उसके बाद भी तमाम दस्तावेज सामने रखना पड़ेगा। अब उसमें हमारे जैसे लोग भी कितना सक्षम होंगे, ये वो मेरी केवल जिम्मेवारी नहीं है, हम कितना सक्षम होंगे और गांव का आदमी, आम आदमी कितना सक्षम होगा, कितना सक्षम उनको बनाना है, ये जिम्मेवारी सरकार को लेनी पड़ेगी। और उसके साथ ये जो आपका SIR अगर आपका चुनाव आयोग करा रहा है या तो जनगणना करने वाली जो एजेंसियां कर रही हैं, तो उनको भी गंभीरता के साथ इन तमाम सवालों के साथ उनको खड़ा होना पड़ेगा आम पब्लिक के साथ। ये तो मैं सीधा बात की। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है, जब डिजिटलाइजेशन का बात होता है और उससे जो भयभीत होते हैं हम लोग, तो SIR भी उसी का एक रूप है, आपका डिजिटल प्रोग्राम है, और ये डिजिटल रूप में ही आपको वो सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा। कौन देगा? क्या हमारे लोग इतना डिजिटलाइजेशन केंद्र सरकार ने हमारे लोगों को कर दिया है? क्या उसके लिए इतना एजुकेट कर दिया है? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब झारखंड में 2014-15 से लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम हुआ, तब लैंड रिकॉर्ड का जब डिजिटलाइजेशन का प्रोग्राम चला, इस प्रोग्राम में क्या हुआ? इस प्रोग्राम में पूरी तरह से झारखंड में मैं तो डिजिटलाइजेशन के खिलाफ में शुरू से रही हूँ, जमीन लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम के खिलाफ में, और मेरा शुरू से मानना था कि ये जो डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम है
झारखंड के आदिवासियों से, मूलवासियों के हाथ से, किसानों के हाथ से रातों रात जमीन छीन लेगा, रातों रात बिना बुलडोजर किए चलाए यहाँ के आदिवासी अपना जंगल से, जमीन से, अपना अधिकार से पूरी तरह से उनको ये जो डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम जो केंद्र सरकार का और उस समय 2014-15 में जो यहाँ की सरकार थी, राज्य की सरकार, उनको बुलडोज कर देगी, ये मेरा शुरू से मानना था और हमने लगातार उसका विरोध करते रहा। ये मैं दिखाना चाहती हूँ। ये प्रभात खबर में जो रिपोर्ट छपी, आपका ये प्रभात खबर 20 अप्रैल का है। इसमें जो खुलासा हुआ है, जो बार बार हम लोग बात बोलते रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम किस तरह से यहाँ के आदिवासियों के हाथ से जंगल और जमीन लूट रहा है, उनका जो पारंपरिक अधिकार है उनको लूट रहा है। ये बहुत पहले से हम लोगों ने इस पर बात करते रहा। हमने इस पर किताब भी लिखा, जो किताब में आदिवासियों संविधान प्रदत्त आदिवासी अधिकार खतरे में, जो मैं लगातार इस पर बात करते रही और किस तरह से डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम झारखंड के आदिवासियों के हाथ से रातों रात वो जमीन को छीन रहा है। प्रभात खबर का इस हेडिंग को सारे लोग नहीं पढ़ पाएंगे तो मैं पढ़ दे रही हूँ। खुलासा, झार भूमि पोर्टल में छेड़छाड़ कर जमीन की खरीद बिक्री कर रहे भूमाफिया, पोर्टल में सेंधमारी, एक क्लिक और बदल जा रहा रिकॉर्ड में जमीन मालिक का नाम। और ये हो रहा है एनआईसी, जिसको आज की तारीख में केंद्र सरकार का सबसे जिम्मेदार संस्थान है एनआईसी। इसलिए कि जितना भी डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम है, तमाम जो योजनाएं हैं, या तो लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम वो देखता है, सारा कुंजी एनआईसी के पास है, मालिक यही है। और ये जब चाहेगा आपके हाथ से, यहाँ माफियाओं के साथ मिली भगत से वो तमाम जमीन उनके हाथ से, उनके हाथ से लूट रहा है, खतियान से खाता नंबर, प्लॉट नंबर, पंजी 2 को पूरी तरह से किसानों के हाथ से वो जिसको चाह रहा है उनके हाथ में डाल दे रहा है। अब मैं आ रही हूँ SIR पर। 2014 के बाद हजारों लोग, झारखंड में लाखों लोग अपना जमीन खो चुके हैं, ये डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम से, जिसमें कि ये प्रभात खबर ने जो खोज के निकाला है कि एक क्लिक में पोर्टल में आपको, जहां पर मंगरा मुंडा के जगह पर कोई और कहां बाहर से आया हुआ व्यक्ति का नाम यहां पर वो दिखाई दे रहा है। खाता नंबर तो है, पंजी 2 से मंगरा मुंडा का जमीन गायब, खाता से मंगरा मुंडा का जमीन गायब। ये लाखों लोगों का यही किस्सा है। 2014 के बाद लगातार तोरपा में, कर्रा में, खूंटी में, आप जहां पर भी जाइए, 4 साल 5 साल हो गया, आवेदन दे के प्रज्ञा केंद्र में दे रहा है लोग, सीओ कार्यालय में लोग दे रहा है कि हमारा जो जमीन, हमारा खतियान से गायब हो गया है, इसको आप ठीक कर दीजिए। भारी पैसा का बोली लग रहा है, बोलता है कि नहीं, इस खाता नंबर में तो इतना प्लॉट है, 25 ठो प्लॉट है, तो आपका 25,000 रुपया, 30,000 रुपया का मांग करता है, तब आपका तमाम चीजें ठीक होंगी। पंजी 2 से, पूरा पंजी 2 से आपका जमीन गायब हो गया। अब रही यहाँ पर, जब ये जमीन का डिजिटलाइजेशन हुआ, लाखों लोग अपना जमीन का आज की तारीख में जो जो खतियान मंगरा के नाम से है, वो अपना जमीन को ठीक कराने के लिए जा रहा है, तो उसके लिए उनको फिर से दौड़ना पड़ रहा है कोर्ट में दौड़ना पड़ रहा है।
एफिडेविट कराना पड़ रहा है और एफिडेविट करके फिर उसको मैंने देना पड़ रहा है कि ये जमीन हमारा है, ये अगर ठीक करना है तो एफिडेविट कितना में कर रहा है, ये हम लोगों को पूछना चाहिए। और सबको ये तमाम कोर्ट कचहरी का काम जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, और कितने लोग सक्षम होंगे इसमें, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। तब ऐसे समय में ये जो SIR की बात हो रही है, SIR में जब जिनका जमीन है वो अपना, उनसे आप प्रूफ मांगा जा रहा है, खतियान उनके हाथ में है, फिर भी प्रूफ मांगा जा रहा है, तमाम चीज उनके पास है। आपका जो ऑफलाइन जमीन का रसीद काटा गया था वो भी उनके हाथ में है, फिर भी प्रूफ मांगा जा रहा है और लोग परेशान हैं और आज भी वो अपना जमीन को ठीक नहीं करा पा रहे हैं। तब सवाल उठता है कि जब ये SIR में जितना डॉक्यूमेंट उनसे मांगा जाएगा, क्या आदिवासी समाज देने में सक्षम होगा? क्या गांव के किसान अपना डॉक्यूमेंट देने में सक्षम होंगे? ये बड़ा सवाल है और ये सवाल बहुत गंभीर सवाल है। आपने पूछे थे कि क्या SIR से आदिवासियों का हित का रक्षा होगा? मुझको तो यहाँ खतरा ही खतरा दिखाई दे रहा है। दीदी, एक और सवाल है आपसे। आप लंबे समय से जमीन, जंगल, जल की लड़ाई लड़ रही हैं। आज के हालात में सबसे बड़ा खतरा किससे है? सबसे बड़ा खतरा तो ये डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम से है और इसमें खतरा सबसे है। पहले हम लोग सिर्फ माफिया की बात करते थे और पहले मैं इतना लंबे समय से जो मैं कागजात देखते आ रही हूँ, पहले खतियान में बोलता था डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम लाने के पहले कि नहीं, खतियान में छेड़छाड़ लोग कर रहा है, इसलिए अब उसको ऐसा हम लोग सुरक्षित करेंगे खतियान को कि हम लोग डिजिटलाइज कर देंगे। डिजिटलाइज कर देंगे तो हम लोगों का कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। लेकिन अभी मैं जो प्रभात खबर आपका 20 अप्रैल का जो मैं रिपोर्ट दिखा रही हूँ, वो कितना बड़ा आपके सामने ये सच्चाई को सामने रखने का प्रभात खबर ने काम किया है। अब उसके साथ ये तो जमीन का डिजिटलाइजेशन के रूप में वो जो किस तरह से जमीन आपका छिना रहा है, आप डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम में अब ये ज़मीन, पहले बोला गया था कि ज़मीन में छेड़छाड़ नहीं होगा, सेंधमारी नहीं होगा, ये कहा जा रहा था। और ये भी कहा जा रहा था कि नहीं, कागज़ तो फट जाता है, अब उसके चलते किसानों को दिक्कत होती है, तो अब ऐसा डिजिटलाइजेशन कर देंगे जहां पर एक क्लिक में पूरा दुनिया के लोग देखेंगे और पूरा दुनिया के पढ़े लिखे आज की तारीख में क्राइम, क्रिमिनल, पढ़ा लिखा बड़े बड़े पूंजीपति लोग आज की तारीख में जो कम पढ़े लिखे और जो हमारे सीधे साधे आदिवासियों का जमीन, जंगल, गांव का तमाम जो संपत्ति है उसमें आज की तारीख में डाका डाल रहा है। पहले बोलते थे कि हाँ छोटे आमीन होते थे, ठीक है, छोटे जो वहाँ पर पियोन होते थे, चपरासी होते थे, उनकी मिली भगत से वो क्राइम होता है। लेकिन आज की तारीख में तो क्राइम करने का एक बड़ा आपका IT सेल है। आज की तारीख में आपका ये जो मोबाइल में जो लेन देन होता है ना, मोबाइल में लेन देन पैसों का जो होता है, आज की तारीख में डिजिटल क्राइम इतना बढ़ गया है, डिजिटल क्राइम इतना बढ़ गया है कि आज की तारीख में आपका बैंक आपका खाली हो जा रहा है। आपका OTP कहाँ से कौन मांग रहा है, कितने लोग आपका फोन नंबर, और ये सरकार ने कर दिया है। चलिए, ये देश आगे बढ़ा, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए डिजिटलाइजेशन जरूरी था, लेकिन उस डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम से आज आप जिस तरह से आप आधार कार्ड को बोले, हम लोग पहले से बोलते थे कि मैंने ये व्यक्ति का स्वतंत्रता या तो व्यक्ति का जो अपना जो व्यक्तिगत जो क्या बोलेंगे उसको, व्यक्तिगत अपना जो ये रहता है निजता,
निजी जो अपना ये रहता है उसका सुरक्षा नहीं होगा निजता का। ये बात पहले विरोध हम लोग कर रहे थे, लेकिन सब कोई बोल रहे थे कि नहीं आधार कार्ड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और आधार कार्ड के साथ आप पैन कार्ड को आप जोड़ दिए, पैन कार्ड के साथ आज की तारीख में आप अपना वोटर आईडी भी जोड़ दिए, आज उसके साथ आपका जमीन का दस्तावेज जुड़ गया। तो आज की तारीख में डिजिटल क्राइम इतना ज़्यादा, जिसको साइबर क्राइम बोलते हैं, शिक्षित भाषा में साइबर क्राइम इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया कि सरकार के कंट्रोल में नहीं है, सरकार के नियंत्रण में नहीं है। सरकार ने झारखंड में ही धनबाद को आपका साइबर क्राइम का सबसे बड़ा अड्डा के रूप में कहां से पनप रहा है। लोग झारखंड को बोलता है कि सबसे पिछड़ा राज्य है, लेकिन आपका साइबर क्राइम में देश के नक्शा में वो पहला दूसरा नंबर में आया है झारखंड। और उसको लेके पूरा प्रशासन आपका नीचे थाना से लेके एसपी तक, स्कूल में, कॉलेज में, तमाम शिक्षण संस्थानों में वो कार्यक्रम, वो कितना महीना तक डिजिटल क्राइम के खिलाफ में, साइबर क्राइम के खिलाफ उसको रोकने के लिए वो लोगों को, स्टूडेंट को प्रशिक्षण देने का काम किया, फिर भी अभी रुक नहीं रहा है। तो आज की तारीख में साइबर क्राइम में आपका छोटा छोटा आपका वो गैंग नहीं है, वो पढ़ा लिखा तबका, पढ़ा लिखा जो पूंजीपति वर्ग भी जो है, जो आईटी सेल चलाने में जो सक्षम है, ऐसे लोग क्राइम कर रहे हैं। तब आज की तारीख में हमारे जो आदिवासियों की बात, दलितों की बात और ये मेहनत कश वर्ग है कहाँ पर है। तो आज हम लोग एसआईआर पर बात तो कर रहे हैं, तो मैं इस बात को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हमारा जमीन मने खतियान हम पकड़ के रखे हैं, हम अपना पंजी 2 को पकड़ के रखे हैं, दस्तावेज, हम अपना विलेज नोट को पकड़ के रखे हैं, खतियान पार्ट 2 को पकड़ के रखे हैं। लेकिन ये जो साइबर क्राइम इतना बढ़ गया है कि आज हमारा खतियान हमारे हाथ में है, लेकिन जमीन किसी और के हाथ में है। तो ऐसे समय में एसआईआर को लेके हम लोगों का इस संवाद से मैं सरकार को भी इसमें उससे भी मैं अपील करना चाहती हूँ कि एसआईआर होगा, विरोध नहीं कर रहा है हम लोग। एक आदमी विरोध करने से कुछ नहीं होता है। सरकार इसके लिए हर व्यक्ति को जिम्मेदार बनाए, हर व्यक्ति को प्रशिक्षित करे, और एसआईआर कराने वाली जो एजेंसियां हैं, चाहे वो राज्य की है, केंद्र की है, एसआईआर किस तरह से सही तरीके से हो। और हमारा एक भी व्यक्ति, झारखंड के आदिवासी जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जिनके लिए झारखंड बना है, जिन्होंने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ा, किसी एक भी मतदाता को का नाम एसआईआर में छूटना नहीं चाहिए, काटना नहीं चाहिए। कोई भी अयोग्य ना हो, उनके संवैधानिक अधिकार से किसी को अलग ना किया जाए, ये गारंटी करना होगा। नहीं तो आप एसआईआर के नाम से लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम चला के आप यहाँ के लाखों आदिवासियों को आप भूमिहीन बना दे रहे हैं। उनके परंपरागत अधिकार से आप उनको पूरी तरह से पंगु बना दे रहे हैं। लाखों लाख सरना मसना सरना ससंद्री हड़गड़ी आप लैंड बैंक में लाके उनका जो धार्मिक आस्था है उनको आप खत्म करने का कोशिश आपने किए हैं। और ये केंद्र सरकार के लीडरशिप में ये तमाम कार्यक्रम चला। आज एसआईआर भी केंद्र सरकार के लीडरशिप में ही चलेगा। ऐसा ना हो कि आप जिस तरह से तमाम चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को मजबूत करने के लिए अपने मतदाताओं को संरक्षित रखना चाहते हैं और उसके लिए आप एसआईआर करना चाह रहे हैं। और उसी के लिए आप लाख से ऊपर आप बंगाल के में आपने
ये मतदाताओं का नाम काटा। बिहार में, बिहार जैसे जगह जहां से 65 लाख मतदाताओं का नाम आपने हटाया, झारखंड में ये नहीं होना चाहिए, ये पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, ये इसकी गारंटी होना चाहिए। मैं फिर से इसके लिए सबको जिम्मेदार होंगे, हर पढ़ा लिखा तबका भी होगा, सरकार भी जिम्मेदार होगा, केंद्र सरकार भी जिम्मेदार होगा, हर एजेंसी इसके लिए जिम्मेवार होगा। और मैं बार बार ये कहना चाह रही हूँ कि कोई भी एक भी व्यक्ति का हक उनके हाथ से नहीं छीनना चाहिए। दीदी, आप एक बड़ी बात बोले, बिहार के नाम लिए, बंगाल का नाम लिए, दोनों जगह SIR हुआ, दोनों जगह पूरा कहें कि लाखों में नाम लोगों का कटा। झारखंड की जब बात करेंगे दीदी, तो यहाँ जब SIR होगा तो यहाँ पलायन भी बहुत ज़्यादा हुआ है, लोग करते हैं लोग कमाने के लिए। जी। तो क्या लगता है कि जो पलायन कर गए हैं गुजरात और तमाम जगह, चाहे ईंट भट्टे पर जहाँ लोग गए हैं, तो ये SIR होगा तो क्या उनको बुलाया जाएगा, उनको टाइम दिया जाएगा, या फिर कैसे SIR कर लेंगे और कैसे नाम नहीं कटेगा? आपने ये बड़ा सवाल किया। ये जैसे बिहार में हो रहा था तब भी मैंने ये तमाम चीज़ें आ रही थी कि 2 सप्ताह 3 सप्ताह का समय दिया है, तो इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि वो काफ़ी नहीं है, वो लंबा प्रोसेस की ज़रूरत होती है। अगर आपको जनगणना कराने में, विशुद्ध रूप से जनगणना कराने में आप 11 साल तक आप असक्षम रहे, कभी आप इसके नाम से, कोरोना के नाम से टालते रहे, किसी के नाम से आप टालते रहे, और तब ये SIR आपका 3 महीना में कैसे होगा, 3 सप्ताह में कैसे होगा? तो ये झारखंड से आपका 20-25 लाख लोग बड़े बड़े महानगरों में, दूसरे राज्यों में पलायन किए हैं रोजी रोटी के लिए। उनको लाने का भी व्यवस्था होना चाहिए, लाने के लिए समय होना चाहिए। और जब अगर आप ये चीज नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार आदिवासियों के हक को, झारखंडियों के हक को, यहाँ के दलितों और यहाँ के मेहनतकश के हक को लूटने का, उनको अपना संवैधानिक अधिकार से वंचित करने का ही काम करेगा, ये माना जाएगा। इसलिए कि आपका बड़ा संख्या में बाहर माइग्रेट किए हैं। अगर आप SIR करते हैं तो पर्याप्त समय मिलना चाहिए, वो 3 महीना 2 महीना नहीं, आपको 6 महीना 7 महीना साल भर का समय आपको देना पड़ेगा। और उसके साथ आपको ये गारंटी करना पड़ेगा कि आप, जैसे अभी बंगाल में चुनाव हो रहा है, बंगाल में चुनाव हो रहा है, तो कल से आप देखिएगा कि पूरा सोशल मीडिया में चल रहा है कि बंगाल का चुनाव, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपना वोटरों को बुलाने के लिए वो सब जगह गाड़ी, विशेष ट्रेन का व्यवस्था कर दिया है। बंगाल में नहीं, बिहारों में हुआ था। बिहारों में हुआ था विशेष ट्रेन का। आज सुबह ही हम लोग परिवार में बात कर रहे थे कि जब बिहार में होता है चुनाव तो वहां पर विशेष ट्रेन का मने चालू किया जाता है। बिहार में चुनाव में भी विशेष ट्रेन का चालू किया गया, अब बंगाल में भी विशेष ट्रेन चालू किया गया। लेकिन झारखंड ही एक ऐसा भागा राज्य बना कि जब यहाँ चुनाव होता है तो यहाँ से जो माइग्रेट किए हैं उनको यहाँ पर लाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुआ, ना केंद्र सरकार की, ना तो और दूसरा व्यवस्था किया गया। अब SIR होगा तो SIR में केंद्र सरकार से भी ये कहना चाहते हैं कि आपको ये व्यवस्था करना पड़ेगा। आप अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए हमेशा आप विशेष व्यवस्था के तहत में अपने मतदाताओं के लिए आप विशेष व्यवस्था करते हैं। तो झारखंड में भी, झारखंड के आदिवासियों को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के मूलवासियों को, यहाँ के जो हमारे भूमिपुत्र हैं, उनके हक और अधिकार की गारंटी करने के लिए, उनके संवैधानिक अधिकारों के साथ उनकी रक्षा करने के लिए
आप जो भी माइग्रेट किए हैं, उन माइग्रेट किए हुए हमारे जो बेटे बेटियां हैं, हमारे जो भाई बंधु हैं, उनको भी झारखंड लाने के लिए व्यवस्था होना चाहिए। उनको आने का पर्याप्त समय उनको दिया जाना चाहिए, तब SIR के द्वारा झारखंडियों को न्याय मिल सकता है। नहीं तो झारखंड के आदिवासियों को आप यहाँ से पूरी तरह से गायब करेंगे, उनके हक और अधिकार को आप गायब करेंगे। जिस तरह से आप जंगल और जमीन को उनके हाथ से लैंड डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम के तहत आप उनके हाथ से छीन के उनको भूमिहीन बनाने का कोशिश कर रहे हैं। मैं ये अंतिम में कहना चाहूँगी कि आज ये बहुत बड़ा विषय है और बहुत चिंता का विषय है कि SIR के नाम पर हमारा हक अधिकार छीने ना, और उसके लिए हम सबको को जागरूक होना पड़ेगा। और हम हर एक व्यक्ति के हित की रक्षा के लिए राज्य के साथ तमाम एजेंसियों को, केंद्र की एजेंसियों को भी जिम्मेदार ठहरना, अपने जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। नहीं तो फिर SIR के नाम से अब हम झारखंडियों को, हमारा झारखंड से आप बेदखल करेंगे, हमारा हक और अधिकार केवल आप छीनने का काम करेंगे। और ऐसा होता है तो झारखंड हमेशा संघर्ष किया है, हम लोग तब भी संघर्ष करेंगे। अभी भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, आगे भी संघर्ष करेंगे। मतलब आगे बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं हम लोग। बड़ा आंदोलन भी, अरे मरते तो आदमी क्या करता, हम लोग तो लड़ने और जेल जाने वाले लोग हैं। मर मिटने के लिए हम लोग अपना अस्तित्व की रक्षा के लिए हमेशा से लड़ना है केवल, तो हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे आप तो अड्डानी अंबानी जो कहेगा NIC तो भाई उसी का है ना, NIC उसी का है, और अड्डानी अंबानी ही SIR का मैं बाप भी वही लोग होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। तो आज हम आदिवासी समाज के सामने, मूलवासी समाज के सामने, किसान समाज के सामने, जितने भी शोषित और वंचित समाज हैं, उनके सामने संघर्ष के अलावे जीवन जीने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। चलिए, अभी आप सुने सामाजिक कार्यकर्ता बुद्धिजीवी RN लेडी जैनवारला की बात, और हम लोग SIR पर बात को शुरू किए थे। दीदी बहुत अच्छे तरीक़ा से कई राज्यों का उदाहरण भी दिए, जिसमें बिहार अभी हाल ही में SIR हुआ, चुनाव हुआ, बंगाल अभी SIR हुआ और अभी चुनाव हो रहा है। ऐसे कई बात समझाने की कोशिश किए कि जहाँ जहाँ चुनाव होता है तो केंद्र सरकार स्पेशल ट्रेन से लोगों को बुलाते हैं और चुनाव में वोटिंग कराते हैं। लेकिन झारखंड ऐसा एक राज्य है कि SIR जब हो रहा है तो यहाँ के सबसे ज़्यादा लोग बाहर या महानगरों में कमाने के लिए लोग गए हैं। उसके लिए क्या व्यवस्था होना चाहिए? जैसे कि लोग खबरों में है कि 3 महीना में SIR हो जाना है। दीदी कई उस पर सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ के लोग बाहर जब गए हैं कमाने तो आने में भी टाइम लगेगा। ऐसा नहीं हो कि जो आदिवासी का अपना हक अधिकार है वो SIR के नाम से छीना जाए, और उसके लिए भी प्राप्त समय दिया जाए, 1-2 साल दिया जाए कि लोग जो बाहर गए हैं वो आए और अपना SIR में बताएं कि हम यहाँ के निवासी हैं। और जो जितना भी जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर इस तरह से लोग नहीं करते हैं तो यहाँ जिस तरह से संघर्ष हम लोग करते आए, हम लोग बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। और जिस तरह से खास करके यहाँ जल जंगल ज़मीन की जो लड़ाई जो लोग लड़ते रहे हैं, तो SIR के बहाने कहीं ना कहीं कोई बड़ा ही नहीं हो या बड़ी संख्या में यहाँ आदिवासियों का नाम वोटर से न कट जाए। सब तमाम बात दीदी कहे और लगातार ही कह रहे हैं कि सरकार जब भी SIR कराए तो एक प्राप्त समय दे और उसके लिए व्यवस्था भी करे। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।